अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए हैं उनके लिए वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया। आपको वेलकम है हमारे सादा से घर में, हमारी सादा सी ज़िंदगियों में। और ये सादा सा दिन आज शुरू हो चुका है। आज मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि इवेंट है, हमने यहाँ गए, हमने ये किया वो किया। बस सादा सा दिन है। आपसे कहूँगी कि रुक जाइए, वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये ही दिन, सादा से दिन बहुत खूबसूरती भरे होते हैं। आपका दिन भी बहुत खूबसूरती वाला है। सिर्फ महसूस कीजिए, हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे। आज का दिन स्टार्ट हो गया है। मैं अपने लिए लेमन वाटर बना रही हूँ, जो कि मैं पूरा दिन ये वाली बॉटल पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ। और मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा रहता है इससे, क्योंकि सादा पानी हर वक्त पिया नहीं जाता, तो इससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है पानी में, तो वो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं बाहर जाके बैठूं, थोड़ा सा अपनी मॉर्निंग को एंजॉय करूं। अभी सब सो रहे थे और अभी मेरे पास ये थे कोई 2-4 मिनट, ताकि मैं थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करूं। और मुझे अच्छा लगता है जाके अपने गार्डन को देखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत की है इस छोटे से गार्डन को बनाने के लिए। इतने प्यार से फूल लाए हैं, इतने प्यार से सीड्स लेकर आए हैं कि हमारा घर खूबसूरत लगे। और ये वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। हमारा घर बहुत सादा सा है, बहुत आलीशान, बहुत लग्जरी मैंशन नहीं है। एक सादा सा घर है जो बहुत प्यार से हम लोगों ने मिलकर सेट किया है। गार्डन मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से बनाया है। और मैं सोचती हूँ कि मैं सिर्फ इतना तो कर ही सकती हूँ कि जाके बैठ के इन फूलों को एंजॉय करूँ जो मेरे हस्बैंड ने लगाए हैं। और अपने उस अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करूँ कि थैंक यू सो मच अल्लाह जी, आपने हमें इतनी नेमतों से नवाजा कि हम आपके शुक्रगुजार हो ही नहीं सकते। एक एक चीज़ हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ अता किया है कि हम उसके जितने भी शुक्रगुजार हों कम है। लेकिन आज की एक ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी थी। ये मेरे बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से एक चीज़ मंगवाई थी अपने लिए, बाइक हेलमेट। उसके पास बाइसिकल के हेलमेट्स तो थे, लेकिन उसका 4 व्हीलर है, तो उसको हम बाइक हेलमेट और किट के बगैर बाहर स्ट्रीट पर नहीं जाने देते। और उसने ये मेहनत की कमाई कैसे कमाई, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि 11 साल की उम्र में वो कैसे अपने लिए खुद मनी अर्न करता है, माशाल्लाह। तो यहाँ पर आज का दिन स्टार्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट टाइम था। बच्चों का पैकेज आया हुआ था, तो वो उन्होंने खुशी से उसको देखा। और फिर हमने सोचा कि चलो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही थी। बच्चे कभी लेते हैं हमारे साथ ऑमलेट में शेयर करते हैं, कभी हमारे साथ, कभी वो नटेला ब्रेड सैंडविच ले लेते हैं, कभी वो दूध के साथ सीरियल ले लेते हैं। तो उनका तो डिफरेंट है, लेकिन मुझे वेजिटेबल के साथ ऑमलेट मुझे लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर मैं और कुछ भी साथ नहीं लेती हूँ, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर काम पर ही होते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम इकट्ठे नाश्ता करें। तो जिस दिन वो घर होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो और हम इकट्ठे नाश्ता करें। और ब्रेकफास्ट के बाद अभी फिर खाने का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो है टमेटोज़ ख़त्म हैं, तो फिर हम अपने मार्केट में गए अपने बैकयार्ड गार्डन में गए, वहाँ से मैंने टमेटोज़ लिए। और ये देखें कितना, रात को बारिश हुई थी और सारी बाहर यार्ड की जो चेयर्स वगैरह हैं वो सब उल्टी पड़ी हुई थी। और पौधे भी, मेरे जो क्यूकम्बर का एक प्लांट है वो भी नीचे गिरा हुआ था। आई होप कि वो टूटा हुआ नहीं हो। तो बारिश बहुत तेज़ थी और अभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि चेयर्स वगैरह जो है वो फ्लाई कर गई थी बाहर। आज मैंने सुबह ही नाश्ते से पहले चने भिगो के रख दिए, क्योंकि रात को मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं सुबह चने और चिकन बना लूँगी। सुबह उठ के मुझे याद आया कि चलो मैं वो बना लेती हूँ, तो मैंने चने भिगो के रख दिए, चिकन निकाल के रख दिया बाहर। तो अब मैं खाने की तैयारी कर रही थी, साथ थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि डिश वॉशर लगाने से बेहतर है कि थोड़े से ही हैं तो मैं खुद ही हाथ से धो लेती हूँ। साथ साथ मैं खाना बना लूँगी, साथ में जो डिशेस हैं वो वॉश कर लूँगी। और यहाँ डिश वॉशिंग सोप रिफ़िल करना था, मैं वो कर रही थी।
और साथ ही मैं टमेटोज़ वगैरह ला के रखे थे कि अब मैं अपनी हांडी जो है वो स्टार्ट कर लूँ। चने बॉईल होने के लिए मैं अलग से रखूँगी, क्योंकि एक तो ये था कि मैंने सुबह भिगो के रखे थे, और दूसरा मुझे ये था कि इजीली और जल्दी हो जाएंगे खाने के टाइम तक रेडी, ताकि मैं इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लूँगी पहले। और ये सब मैं कुछ खड़े मसाले में चनों में डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, तो मैं इनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। आजकल मैं अपने वेट लॉस पे भी काम कर रही हूँ, क्योंकि अब इस एज में आकर जब हम बड़े हो रहे हैं, तो मतलब बड़े होने से मतलब जब एज हमारी बढ़ रही है, तो हमारा वेट लॉस जो है वो सिर्फ वेट गेन नहीं होता, वो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। पूरा दिन अपने पाँव पे खड़े रह के घर में खुद ही काम करके, यहाँ पर तो कोई किसी के पास हेल्प होती नहीं है, हमें खुद ही सब कुछ करना होता है, घर के काम, बाहर के काम, ग्रोसरी के सारे जो भी काम हैं। तो पूरा दिन अपने पाँव पे खड़े होकर रात तक मेरे पाँव इस तरह दुख रहे होते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा मैं कोई सफ़र करके पैदल चल के आई हूँ। तो आई थिंक ये वेट गेन की वजह से भी है। और दूसरा ये कि हमारी वीकनेसेस इतनी होती हैं, अगर हम वेट लूज़ करें तो हमारा खाना पीना बिल्कुल जो है वो ख़त्म होता है, और फिर हमारे जो विटामिन्स वगैरह हैं वो हमें चाहिए होते हैं। तो खैर बहुत कुछ चल रहा है साथ साथ इसके, तो लेकिन पूरा दिन किचन में रह के दूसरों के लिए हर तरह का खाना बना के और फिर ख़ुद को कंट्रोल करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर चिकन भी डीप फ्रॉस्ट हो गया था, और मैंने सोचा मैं चिकन को अलग से भून के मसाला उसका रेडी कर लेती हूँ साथ, और फिर जब चने बॉईल हो जाएंगे तो वो मैं चिकन में डाल के तो उनको एक दफ़ा से अच्छे से भून के और फिर से उनको दम लगा के रख दूँगी, तो वो चिकन और चने अच्छे बन जाते हैं और बहुत मज़े के बने थे। अब मैं ही आपको बता सकती हूँ कि कैसे बने थे, आप सब तो खा नहीं सकते, सो ये वही हिसाब हो गया कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो यहाँ पर मैं साथ साथ डिशेस वॉश कर रही थी, जो थोड़ी थोड़ी हो रही थी कुकिंग के साथ, जो भी होता है मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ, ताकि वो बाद में बहुत ज़्यादा पाइल अप नहीं हो जाए। सभी ऐसे करते होंगे, लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, घर में बहुत हेक्टिक होता है, कुछ ना कुछ और ज़रा सा एक्स्ट्रा होता है, तो फिर बर्तन जब ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डिश वॉशर लगा लूँ, क्योंकि फिर मेरा बहुत टाइम सिर्फ बर्तन धोने में ही चला जाता है, तो उससे बेहतर है कि मैं डिश वॉशर लगा लूँ। तो यहाँ पर मैं 2-3 काम इकट्ठे कर रही थी। आज लॉन्ड्री भी करनी थी, मशीन वगैरह लगानी थी कपड़ों के लिए, तो वो भी काम था। सो सब कुछ साथ साथ चल रहा था और साथ वीडियो चल रही थी, और मैं इतनी खुश हूँ और मैं इतना अपने लिए प्राउड फील करती हूँ कि ये इन सब के दौरान मैंने जो मेरी एक्टिविटी है, जो मैं करना चाहती हूँ यूट्यूब में, वो भी साथ कर रही थी। और मुझे ये ऐसे नहीं हुआ कि इतने काम हैं तो मैं अपनी वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूँ, रहने दो, नहीं करती, कुछ और कर लूँगी, कुछ भी लगा दूँगी, या आज वीडियो अपलोड नहीं करती। सो जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो वो कर ही लेता है। जब इंसान पुख्ता इरादा करे तो अल्लाह पाक आपकी खुद ही हेल्प करते हैं। तो यही चीज़ मुझे फ़ील होती है कि मैं पहले सोचती थी कि नहीं, ये भी नहीं कर सकती, ये सब बहुत मुश्किल है, ये ऐसे मैं कैसे करूँ, मैं बच्चे हैं साथ, मेरे लिए टाइम निकालना वीडियोस बनाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मैं देखती हूँ तो सब कुछ साथ साथ ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को कह रही थी कि प्लीज़ गार्बेज वगैरह निकाल के बाहर रखें और उनको क्लीन करें, साथ में बर्तन धो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बड़े बेटे हैं वो 11 साल के हैं, तो वो मेरी हेल्प कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो भी काम मैं बोलूँ या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको पता है कि मम्मा अकेली काम करती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो मेरी हेल्प करें मेरे साथ। तो वो उनको गार्बेज फेंकने के लिए भेजा था कि अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अभी ये भी काम करूं, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो निकाल दें। तो कुछ पार्ट्स हैं जो मैं वीडियो के डाल लेती हूँ अपने रूटीन के, जैसे खाना बनाते हुए, लंच का और ब्रेकफास्ट का, या जो डेली रूटीन है मेरी मॉर्निंग रूटीन, वो मैं दिखाती हूँ। तो अच्छी वीडियो बन जाती है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से तो आई डोंट नो कि अच्छी लगती है कि नहीं, क्योंकि इतना बिग यूट्यूबर्स हैं वहाँ यूट्यूब पे, लोग इतने अच्छे से वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे खुद ही फील होता है कि पता नहीं शायद मेरी वीडियो तो किसी ने क्यों ही देखनी है और कोई क्यों देखेगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह आई विल बी देयर वेरी सून। इंशाल्लाह मैं भी एक दिन में बहुत अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँगी।
और आपको पता है, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो मैं ज़ेब बाउंड इंजेक्शन ले रही हूँ टू लूज़ द वेट, क्योंकि ये मुझे डॉक्टर की ने प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि मुझे जो मेरी हेल्थ कंडीशंस हैं, प्री डायबिटिक एंड स्लीप एपनिया की जो कंडीशंस हैं, उसके लिए मुझे ये दिया है ताकि मैं अपना जो वेट है वो कम हो जाए, ताकि मैं थोड़ा सा बेटर फील करूं अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में, और मेरा थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए जो मेरी हेल्थ कंडीशंस हैं। तो मैं किचन में सच कहूं तो पूरा दिन कभी कभी तो पूरा दिन किचन में गुजर जाता है, और ऐसे लगता है कि बस अब मैं थक गई हूँ, बाहर निकलना है, पाँव दुख गए हैं, और मेंटली भी इंसान को ऐसे लगता है कि बस आप किचन में बंद हो गए हैं पूरा दिन के लिए। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह ने घर दिया है, छत दी है रहने को, अल्लाह ने फैमिली दी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके मैं काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अल्लाह ने, ये भी नेमत ही है, घर के काम करने के काबिल होना और एक घर होना जिसमें आपको काम हो, बच्चों के काम हो, आपको हस्बैंड के काम हो, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और जब ये सोच आती है तो मैं कहती हूँ अल्लाह जी थैंक यू सो मच। और मैं नाशुक्री करने के लिए भी अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ और बहुत शुक्रगुजार होने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह पाक ने ये सब कुछ नसीब किया है हमें। अल्लाह ने इस काबिल किया है कि अल्लाह ने मुझे ये काम करने की तौफीक दी। अल्लाह ने मुझे ये काम, जो ये काम बनाते हैं, अल्लाह ने मुझे वो अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी, साथ साथ मैंने मशीन लगा दी, और फिर साथ आटा गूंदना था। जो मैंने आटा पहले गूंद के रखा था, तो मैं आटा ऐसे करती हूँ, मैं पहले उसको थोड़ा सा भिगो देती हूँ, शायद सभी ऐसे करते होंगे, और फिर मैं उसको कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ, 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद जब मैं इसको गूंदती हूँ तो ये बहुत अच्छा सा सेट होके रेडी हो जाता है रोटी बनाने के लिए। मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ उन चीज़ों को गिनना शुरू कर दें जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं, चाहे वो थोड़ी हैं या कम हैं या ज़्यादा हैं, तो हमारी ज़िंदगियां जो है ना वो बहुत पुरसुकून हो जाएंगी। हम शुक्रगुजार होंगे अल्लाह के, और अल्लाह पाक कहते हैं कि आप जितने मेरे शुक्रगुजार होंगे मैं आपको उतना ही अता करूँगा। तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं, हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। और यहाँ पर हो गया था खाना तैयार, और मेथी डाल के थोड़ा सा गरम मसाला जो कि घर में बनाया हुआ है, लंच रेडी हो गया था। और अब मेरा टाइम था किचन से बाहर जाने का। मैंने अपने लिए जो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा चिकन रेडी किया था मील प्रेप करके, ताकि मैं उसको फ्रीज़ करूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके छोटे छोटे पैक्स बना लिए थे ताकि मैं एक पैक निकालूँ और मैं उसको एयर फ्राई कर लूँ, और वो ईज़ी टू यूज़ होगा मेरे लिए। तो मुझे बार बार बिग पैक में से या बिग किसी और चीज़ में से निकालते हुए उसको डीफ्रॉस्ट कर लिया तो दोबारा फ्रीज़ नहीं कर सकते ना, तो फिर इसलिए मैंने छोटे पैक्स बना लिए कि मैं एक टाइम के लिए एक पैक उठाऊंगी और मैं उसको यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चिकन और सैलड बनाया था, और आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बेटे ने 11 साल की उम्र में अपने पैसे कैसे कमाए हैं। तो उसने जो अपने लिए कमाया है वो ऐसे कमाया है, वो घर के जो भी काम करता है हम उसको पे करते हैं उसके लिए, क्योंकि हम उसको बाहर तो काम करने के लिए भेज नहीं सकते, वो भी बहुत छोटा है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है छोटी उम्र से, ताकि उनको समझ आए, उनको पता हो कि अपने लिए अर्न कैसे करना है। तो उनको जो है, मेरे बेटे जो हैं वो 11 साल के हैं, तो वो जब भी लॉन मोइंग करते हैं, वो यार्ड का जब भी काम करते हैं, ट्रिमिंग कर ली, घास काट लिया, तो हम उनको उसका पे करते हैं, ताकि वो उनको अपना ये फील हो, उसकी खुशी हो और मोटिवेशन मिले कि जब मैं अपनी मनी अर्न करता हूँ तो मैं उससे अपनी मर्ज़ी की चीज़ ख़रीद लेता हूँ। लेकिन हम उनको बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं करते कि कुछ भी उठा के फजूल चीज़ें ले ली। जो चीज़ ज़रूरत है वो ही लेगा। तो 4 व्हीलर उसको हमने बाय करके दिया था, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, तो फिर उनको इस तरह के आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि इनडोर तो हम उनको हमने उनको वीडियो गेम्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके दिया, ना वो अलाउड हैं प्ले करने के लिए वीडियो गेम्स। तो हम उनकी कोशिश करते हैं कि वो बाहर रहें, यार्ड में खेलें, आउटडोर चीज़ें हों। वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाते हैं, बाहर प्ले करते हैं, आउटडोर रहते हैं, पार्क में जाते हैं, तो ये उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है।
तो उसने अपना लॉन मोइंग करके उन्होंने जो पैसे, जो मनी कलेक्ट की थी, अपनी अर्निंग थी, उनमें से उन्होंने यूज़ किए हैं $50 और $50 की हेलमेट किट उन्होंने मंगवाई है फर्स्ट टाइम अपनी हार्ड अर्न मनी से। और वो बहुत खुश थे और हम बहुत खुश थे और हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे उन पे। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से कुछ ना कुछ काम करने के बदले में रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का दिन तमाम हुआ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।